Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are doing great. So, today we are going to solve question number 7. The name of the question is Best Time to Buy and Sell Stock. Okay, let's read the question first. It states that you are given an array prices where prices at I is the price of the given stock on the ith day. Okay, हमें एक array दिया होगा जिसका नाम होएगा prices and the prices at I will be the price of the given stock on the ith day. You want to maximize your profit by choosing a single day to buy one stock and choosing a different day in the future to sell that stock. Okay, इसका मतलब कि हमें एक ऐसी ट्रांजेक्शन करनी होगी जिसमें हम एक डे चूज करेंगे जिसमें हम स्टॉक को बाय कर सकें एंड देन ऑन द डिफरेंट डे हम उस स्टॉक को सेल कर सकें. हमारा मेन टारगेट ये होगा कि we have to maximize the profit. Okay, so it states that you have to return the maximum profit you can achieve from this transaction. If you cannot achieve any profit, we have to return 0. Okay, so इसका मतलब कि हमें 2 दिन ऐसे चूज करने होंगे जिसमें से फर्स्ट डे हम उस स्टॉक को बाय करें एंड सेकेंड डे हम उस स्टॉक को सेल करें सो दैट जो हमारा प्रॉफिट हो वो मैक्सिमाइज हो. ओके, सो नाउ लेट्स सी दिस टेस्ट केस. हमें एक प्राइसेस एरे दिया है दिस. ओके, नाउ लेट्स सी कि हमारा आउटपुट 5 कैसे आया. तो हमने क्या किया, हमने सेकेंड डे पे अपना स्टॉक बाय किया. ठीक है, इधर तो हमारे बाय की वैल्यू क्या होगी 1 क्योंकि हमने सेकेंड डे पे अपने स्टॉक को बाय किया. देन हमने क्या किया, हमने फिफ्थ डे के ऊपर अपना स्टॉक जो है वो सेल कर दिया फॉर हेयर. ठीक है, इस दिन के ऊपर हमने अपना स्टॉक क्या कर दिया, सेल कर दिया. तो सेल की वैल्यू क्या आ गई 6. तो हमारा प्रॉफिट क्या आएगा, हमारा प्रॉफिट होगा सेल माइनस बाय. राइट, तो इट विल बी इक्वल टू 5. यू कैन चूज अनदर डेज ऑल्सो, लाइक आप इधर स्टॉक को बाय कर लो एंड इन फ्यूचर सेल कर लो, या फिर आप इस दिन बाय कर लो इन फ्यूचर सेल कर लो. यू कैन ट्राई डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बट द मैक्सिमम प्रॉफिट यू विल obtain विल बी 5. ठीक है, इस अरे में मैक्सिमम प्रॉफिट विल ऑलवेज बी 5. नाउ लेट्स सी दैट हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है, ओके, टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वी विल थिंक ग्रीडीली. ठीक है, हम इस क्वेश्चन में ग्रीडी एल्गोरिदम का यूज़ करेंगे. ग्रीडी एल्गोरिदम क्या होता है कि हम एक पॉइंट पर, फॉर एग्जांपल हम इधर अभी स्टैंडिंग है. ठीक है, अब हम इस पॉइंट पर हैं, हम इस पॉइंट के पर्सपेक्टिव में ही अपना डिसीजन लेंगे. हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है या फिर हमें नहीं पता कि पीछे क्या था, लेकिन हम जिस पॉइंट पर खड़े हैं हम उस पॉइंट के पर्सपेक्टिव पे ही अपना डिसीजन लेंगे. ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन में भी सेम वैसा ही करेंगे. तो व्हाट विल बी द इंट्यूशन. ठीक है, क्या आइडिया क्या है, हम क्या करेंगे ऑन द वेरी लोएस्ट डे, जो भी हमारे इस एरे में लोएस्ट डे होगा हम उधर अपना स्टॉक बाय कर लेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने इधर बाय कर लिया क्योंकि हम जब एरे में ट्रिवर्स कर रहे होंगे हमें फिलहाल सबसे यही लोएस्ट मिला तो हमने अपना स्टॉक इधर बाय कर लिया. एंड हम फ्यूचर में देखेंगे कि हमें जिस पर मैक्सिमाइज प्रॉफिट मिलेगा, मतलब जो भी हमारा हाईएस्ट रेट होगा हम उधर सेल कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल मुझे ये मिला मैक्सिमम कि ये सबसे हाईएस्ट प्राइस है अभी तक का, तो मैंने इधर सेल कर दिया. ठीक है, इसमें हमने ग्रेडीली सोचा कि मैं फिलहाल ये मुझे अभी लोएस्ट मिल रहा है तो मैं इधर अपना जो स्टॉक है वो बाय कर लेता हूँ. क्या पता मुझे फ्यूचर में थोड़ा सा और लोएस्ट मिल जाए, लेकिन मैंने वो नहीं सोचा. मैं जिस पॉइंट पर खड़ा था मैंने सिर्फ उधर का सोचा कि मैं चलो ये मुझे अभी तक लोएस्ट मिला है तो मैं इसमें बाय कर लेता हूँ. सिमिलरली इधर जो था ये सेल, क्या पता मुझे इससे आगे थोड़ा और प्रॉफिट मिल जाता, मतलब उसका जो प्राइस था वो और ज़्यादा हाईएस्ट होता, लेकिन मैंने फ्यूचर की ना सुनते हुए या फ्यूचर को ना देखते हुए मैंने उस पॉइंट पर अपना डिसीजन लिया कि चलो मुझे अभी तक हाईएस्ट प्रॉफिट मिल रहा है तो मैं इधर सेल कर देता हूँ. ठीक है, तो बस फिर हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल इसमें हम अपना बाय कर लेंगे. ठीक है, पहले तो हम बाय करेंगे. फॉर एग्जांपल मैंने बाय कर लिया एट द वेरी जीरोथ पोजीशन, लाइक इसमें मैंने बाय कर लिया एट 7 कि उसका प्राइस जो है अभी वो 7 चल रहा है. तो मुझे नहीं पता कि आगे और लोएस्ट आने वाला है कि नहीं आने वाला. मैंने सिंपली इसको बाय कर लिया एट 7. ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा आगे. लाइक अब मैं इधर आ गया 1 पे. मैं 1 पे आया, मैंने देखा क्या जो मेरा ये प्राइस है, क्या ये जिस प्राइस पे मैंने बाय किया था क्या ये प्राइस उससे कम है. येस, इट इज़ लोअर देन द प्राइस जिस पे मैंने बाय किया था. मतलब अब मैं उस प्राइस पे ना बाय करके इस प्राइस पे बाय करूँगा क्योंकि ये लोएस्ट है. ठीक है, मैंने ये कहा था कि हम ग्रीडीली सोचेंगे कि जिस प्राइस पे हमें लोएस्ट प्राइस मिल रहा होगा हम कुछ ना देखते हुए बस उस प्राइस पर बाय कर लेंगे. तो अब मैंने क्या देखा कि हाँ जी, जो ये 1 है ये तो 7 से कम है.
मैं क्यों 7 पे बाई करूँ जब मुझे और लोएस्ट वैल्यू मिल रही है। तो मैंने 7 पे ना बाई करते हुए 1 पे बाई कर लिया, ठीक है। फिर मैं गया 5 पे, मैंने देखा कि मैंने 1 पे बाई किया था लेकिन अब मुझे उसकी वैल्यू 5 मिल रही है, तो क्यों ना मैं अब सेल कर दूँ, ठीक है। मुझे जब थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, कि मैंने 1 पे बाई किया था अब 5 हो गया तो मैं 5 पे सेल कर देता हूँ। मैंने ग्रीडली सोचा, क्या पता आगे चल के थोड़ी और वैल्यू ज़्यादा मिल जाती, लेकिन मैंने वो नहीं सोचा। मैंने सोचा कि अभी मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो मैं अभी सेल कर देता हूँ। तो मैंने 5 पे इसको फिर से सेल कर दिया। साइड बाय साइड हम अपना प्रॉफिट भी काउंट करते जाएंगे। प्रॉफिट विल बी 4, ठीक है। एक हमारा होगा आंसर, आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी द मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है, जो इस पूरे एरिया का मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो ये पहले हमारा सपोज कि 0 था, अब ये हो गया 4, है ना, कि 0 और 4 में से मैक्सिमम 4 आ गया, ठीक है। फिर हम गए 3 पे, फिर मैंने देखा क्या ये जो मेरा 3 है क्या ये मेरा 1 से छोटा है। तो मैंने देखा नहीं, ये तो नहीं छोटा, मतलब मुझे अभी बाय तो नहीं करना, ठीक है। फिर मैंने देखा कि ये मेरा जो है ये बाय से बड़ा है, कि मतलब मुझे प्रॉफिट, थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो हो रहा है, चलो मैं अब इधर सेल कर देता हूँ, ठीक है। मैंने ग्रेडली फिर से ये सोचा कि चलो मैं इधर फिर से सेल कर देता हूँ। तो अब मेरा सेलिंग प्राइस क्या आ गया, 3, राइट। प्रॉफिट मेरा क्या होगा, 2। लेकिन ये देखो इधर जो मेरा ये मैक्सिमम प्रॉफिट, ये जो आंसर है दैट विल नॉट बी अपडेटेड, राइट, क्योंकि 4 और 2 में से 4 इज द मैक्सिमम, तो हम इसे अपडेट अभी नहीं करेंगे। जब इससे कोई अच्छा वैल्यू हमें मिलेगा हम तभी इस मैक्सिमम प्रॉफिट को अपडेट करेंगे। फिर मैं गया 6 पर, फिर मैंने देखा क्या ये जो मेरा 6 है ये 1 से छोटा है। तो मैंने देखा नहीं, ये तो छोटा नहीं है। फिर मैंने देखा अच्छा अगर छोटा नहीं है तो मतलब डेफिनेटली बड़ा ही होगा, अगर बड़ा है तो मैं इधर फिर से सेल कर देता हूँ, क्या पता मुझे अच्छी वैल्यू मिल जाए। तो मैंने इधर इसको फिर से सेल कर दिया, ये हो गया 6। तो इस बार हमारा प्रॉफिट आया 5। इस बार हम इस अपने आंसर को, अपने मैक्सिमम प्रॉफिट को क्या करेंगे, अपडेट करेंगे टू 5, कि अभी तक जो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है वो 5 मिल रहा है। देन मैं गई 4 पे, फिर मैंने देखा क्या ये जो मेरा 4 है ये 1 से छोटा है, नहीं छोटा, मतलब मुझे कोई ना कोई प्रॉफिट हो रहा है, मैं इसको अब सेल कर देती हूँ, मैं इस पॉइंट पर इसको सेल कर देती हूँ। तो ये 4, अब मेरा प्रॉफिट आ गया 3, राइट। अब मेरा प्रॉफिट क्या आ गया, 3। लेकिन अभी भी हम अपने इस आंसर को, इस मैक्सिमम प्रॉफिट को अपडेट नहीं करेंगे, क्योंकि जो मुझे बेस्ट आंसर मिला है वो अभी तक का 5 है एंड 3 इज ऑब्वियसली स्मॉलर देन दिस 5। तो अभी जो मुझे प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है वो 5 ही हो रहा है। तो ऐसे फिर मैं जब आगे गई देन द लूप विल बी ओवर, क्योंकि आउट ऑफ बाउंड हो गया। लास्ट में बस हमें ये वाला आंसर जो है वो रिटर्न करना होगा, एंड दिस वॉज द आंसर ऑफ आवर टेस्ट केस, ठीक है। तो इसका आइडिया बहुत ही सिंपल था कि हमें सिर्फ ग्रीडीली सोचना है, उस पॉइंट पर खड़े होके हमें फ्यूचर का नहीं देखना। जिस पॉइंट पे हमें यहाँ तो अच्छा बाय वैल्यू मिल रहा हो तो हम उस पर बाय कर लेंगे, अगर किसी पॉइंट पे हमें अच्छा सेल वैल्यू मिल रहा होगा तो हम उस पर सेल कर देंगे, ठीक है। नाउ लेट्स सी द सूडो कोड दैट हाउ वी विल राइट दिस कोड, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने बाय कर लिया बिना कुछ सोचते हुए कि चलो हम नमजेड 0 पे बाय कर लेते हैं। हम बाय करेंगे तभी तो हम सेल कर पाएंगे, राइट। इसके बाद हमारा एक आंसर था विच वॉज इनिशियली 0 एंड हमारा एक प्रॉफिट भी था विच वॉज ऑल्सो 0, क्योंकि अभी तक हमने कुछ सेल नहीं किया तो डेफिनेटली इट विल बी 0। देन हमने एक लूप लगाई थी फॉर ट्रेवर्सिंग, जो कि हमारी 1 से जा रही थी टिल लेंथ एंड इट वॉज अपडेटिंग ईच टाइम। फिर हमने क्या किया, हमने देखा कि जिस पॉइंट पर अभी हम खड़े हैं इन द प्राइसेस एरे, क्या उसकी वैल्यू बाय से कम है, कि जिस प्राइस पे हमने स्टॉक को बाय किया था क्या ये वैल्यू उससे भी कम है। अगर तो कम हुई तो मैं बिना कुछ सोचते उस प्राइस पे अब अपना स्टॉक बाय कर लूँगा, ठीक है। ग्रीडीली मैंने सोचा कि चलो अब मैं बाय कर लेता हूँ, पीछे का मुझे नहीं पता लेकिन मैं अब बाय करूँगा इसे, ठीक है। अगर इसकी जो वैल्यू है अगर तो ये कम नहीं हुई तो मतलब ज़्यादा है, तो अगर तो ज़्यादा है तो मतलब मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल रहा है, मैं इस पर सेल कर देता हूँ। जब मैं सेल करूँगा तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा विच विल बी प्राइसेस एट आई माइनस जिस प्राइस पे मैंने इसको बाय किया था। प्रॉफिट होने के बाद हम अपना जो ये आंसर वेरिएबल होगा, जो मैक्सिमम प्रॉफिट वाला होगा, उसको अपडेट कर देंगे वट विल बी मैक्स फ्रॉम आंसर एंड दिस प्रॉफिट, ओके। देन एट लास्ट what we were doing, we were just returning this answer, right? So this was the very simple pseudocode. I hope you have got it. Now let's see the time complexity. What will be the time complexity? In the pseudocode, see,
वी वर जस्ट रिवर्सिंग दिस अरे वंस, राइट. हम हर एक इंडेक्स पर जा रहे थे एक एक करके. तो मतलब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी O of n. What is n? n is number of elements, right? And what is space complexity? Space complexity will be O of 1 because we haven't used any extra space, that why it is constant. Okay, so I hope you have got the solution and what was the idea behind this. So if you liked the video, please like, subscribe and also comment for more LeetCode solutions. Thank you.